दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं आपके BSF RO और RM एग्ज़ाम की तैयारी के लिए केमिस्ट्री की स्पेशल क्लास, जिसमें कि हम आपके टॉपिक वाइज सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और इसके साथ ही जो आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हो जाते हैं जो कि आपके 2019 के पेपर में पूछे गए थे, 2016 के पेपर में पूछे गए थे, उनको भी जो है हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाली है, तो इसको एंड तक देखिएगा। और साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये आपका होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि परमाणु संरचना। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है यहाँ पर सुमेलित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको बताना है कि इन पेयर्स में से कौन सा यहाँ पर सही दिया हुआ है। ऑप्शंस दिए गए हैं इलेक्ट्रॉन गोल्डस्टीन, अल्फा कण WC रोंटजन, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, या ऑप्शन डी प्रोटॉन JJ थॉमसन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, क्योंकि देखिए न्यूट्रॉन की जो खोज है ना वो जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि अल्फा कणों की जो खोज है वो रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी, और जो एक्स किरणें हैं उनकी खोज जो है वो WC रोंटजन के द्वारा की गई थी, जिसके लिए उन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं रदरफोर्ड, आइंस्टीन, लेवोजियर, या फिर CV रमन। तो दोस्तों फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री या फिर जो है आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक के रूप में जो है लेवोजियर को जाना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि नाभिक के आकार की कोटि जो है वो निम्नलिखित होती है। ठीक है, यानी कि नाभिक का आकार क्या होता है। तो देखिए दोस्तों नाभिक जो है ना ये अत्यंत सूक्ष्म आकार का होता है और परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। ठीक है, और इस पर अगर आवेश की बात करें तो नाभिक जो है ये आपके धनावेशित होता है, और मतलब कि नाभिक में परमाणु का जो लगभग समस्त द्रव्यमान है ना वो केंद्रित होता है। ठीक है, और दोस्तों इसकी जो कोटि है ये आपके 1 × 10⁻⁻15 मीटर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए प्रश्न संख्या 4, और यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो क्रम से 18 और 20 है, तो इस तत्व की जो द्रव्यमान संख्या होगी यानी कि मास नंबर वो क्या होगी। ठीक है, तो दोस्तों इसको थोड़ा ध्यान से समझिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या होता है कि किसी भी तत्व की जो द्रव्यमान संख्या है ना वो उसके परमाणु में उपस्थित या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर प्रोटॉनों की संख्या जो भी आपको दिया हुआ है वो, और साथ ही जो है न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या दे दी है और न्यूट्रॉन की संख्या दे दी है। ठीक है, तो इनको जो है आपस में आपको ऐड कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपके 18 और 20 है ना, इनको जब आप आपस में ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 38। ठीक है, तो यहाँ पर जो द्रव्यमान संख्या होगी यानी कि मास नंबर वो आपके 38 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती हो लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती हो उनको क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं समस्थानिक, समदाबिक, समावयवी, या फिर समन्यूट्रॉनिक। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समस्थानिक्स, यानी कि आइसोटोप्स। अब हम ये बात करते हैं कि आइसोटोप या फिर समस्थानिक क्या होते हैं। तो दोस्तों समस्थानिक जो है उनको बोला जाता है जिसमें कि प्रोटॉनों की संख्या समान हो लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं जो कि आपके हो जाएंगे प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 6, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि परमाणु में कक्ष को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए गए हैं ऑफ-बो सिद्धांत के अनुसार, हाइगेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार, हुंड के नियम के अनुसार, या फिर पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार। यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए ऑफ-बो सिद्धांत के अनुसार जो है परमाणु कक्ष में इलेक्ट्रॉन एक निश्चित क्रम में ही भरे जाते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते समय जो है ऊर्जा स्तर का भी ध्यान रखा जाता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 7, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है।
तो हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये आपके चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इसके अलावा इनके ऊपर आवेश की बात कर लेते हैं। तो देखिए, प्रोटॉन जो है ये आपके धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन जो है ये आपके ऋण आवेशित होता है, और जो न्यूट्रॉन होते हैं ना, ये उदासीन होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है इन तीनों का आवेश याद रखिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन के लिए आपका हो जाएगा कि परमाणु के नाभिक में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर शेल में यानी कि कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शंस दिए गए हैं जेम्स चैडविक, रेदरफोर्ड, बोर या फिर न्यूटन। तो यहाँ पर जो है मैं आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के तीनों के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ये आपके जे थॉमसन के द्वारा की गई थी, ठीक है। और प्रोटॉन की जो खोज है ये आपके रेदरफोर्ड के द्वारा की गई थी, और इसके अलावा न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन का पूछा है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स चैडविक। अब देखिए प्रश्न संख्या 9। यहाँ पे क्वेश्चन है कि परमाणुीय नाभिक जो है ये किसने खोजा था, ठीक है, यानी कि हु डिस्कवर्ड एटॉमिक न्यूक्लियस। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस दिए गए हैं रेदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टीन या फिर थॉमसन। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेदरफोर्ड। परमाणुीय नाभिक की खोज जो है वो अर्नेस्ट रेदरफोर्ड के द्वारा 1911 में की गई थी, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व इनमें से कौन सा है, यानी कि हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट। ऑप्शंस दिए गए हैं यूरेनियम, पारा, सोना या फिर कैल्शियम। तो देखिए, यूरेनियम जो है वो सबसे भारी रेडियो एक्टिव प्राकृतिक तत्व है, और इसके जो है 2 समस्थानिक होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरेनियम। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि समस्थानिक C14 का जो संबंध है वो इनमें से किसके साथ है। ऑप्शंस दिए गए हैं कैंसर के निदान से, पृथ्वी के आयु निर्धारण से, जीवाश्मों की आयु निर्धारण से या फिर जो है आपके ट्रेसर टेक्नोलॉजी से। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवाश्मों के आयु निर्धारण में। C614 का उपयोग जो है ना, ये आपके फॉसिल्स यानी कि जीवाश्मों की आयु निर्धारण के लिए किया जाता है, ठीक है। और जीवित पदार्थ में जो है कार्बन के दोनों समस्थानिकों का जो अनुपात होता है ना, वो निश्चित होता है, और मृत हो जाने पर जो है C12 तो स्थिर रहता है, लेकिन जो C14 होता है ना, वो एक नियत गति से समाप्त होता रहता है, ठीक है। और इसी सिद्धांत के अनुसार जो है आयु ज्ञात की जाती है। अब देखिए प्रश्न संख्या 12। यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक ही प्रकार का जो परमाणु है वो निम्नलिखित में से किसमें देखने को मिलता है। ऑप्शंस हैं खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक ही प्रकार का जो परमाणु है वो प्राकृतिक तत्वों में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और परमाणु आप सभी लोगों को पता ही है कि तत्व का वो छोटा से छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता हो, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता हो। अब देखिए प्रश्न संख्या 13। यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको जो है किसी तत्व के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शंस दिए गए हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर अणु। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अणु। अणु जो है ना, पदार्थ का वो छोटा कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ये जो है मतलब कि किसी भी आपके केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता, ठीक है। और अणु जो है वो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर के बनता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि किसने कहा था कि सभी पदार्थ जो कि परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो अविभाज्य और अविनाशी निर्माण खंड हैं, ठीक है। ऑप्शंस हैं हैंस गीगर, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन या फिर अर्नेस्ट रेदरफोर्ड। तो दोस्तों आपका यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन डाल्टन। देखिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक तत्व जो है वो अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर के बना हुआ है, और उसी को जो है हम एटम यानी कि परमाणु बोलते हैं, ठीक है। और एक तत्व के सभी परमाणु जो है वो आकार और गुणों में समान होते हैं, और परमाणु जो है ये आपके अविनाशी होता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु न तो उत्पन्न होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं।
देखिएगा प्रश्न संख्या 15। यहाँ पर क्वेश्चन है कि परमाणु जो है वो रासायनिक रूप से जुड़कर इनमें से किसका निर्माण करते हैं। यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु। देखिए दो या दो से अधिक जो है एक ही प्रकार के या फिर जो है अलग अलग प्रकार के तत्वों के परमाणु आपस में जो है मजबूत रासायनिक बंधों के द्वारा जुड़ करके ही अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके सिलेबस के टॉपिक वाइज मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियोस को एंड तक देखिएगा और साथ ही जो है इनके नोट्स आप लोग प्रिपेयर करते हुए चलिएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 16। यहाँ पे क्वेश्चन है कि अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं परमाणविक संख्या, आइसोटोप, परमाणविक द्रव्यमान या फिर परमाणविकता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एटोमिसिटी यानी कि परमाणविकता। देखिए अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को परमाणविकता कहा जाता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक ड्यूट्रॉन है। ठीक है, यानी कि ड्यूट्रॉन क्या होता है। तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन युक्त नाभिक। देखिए आपको जो है मैंने अभी पिछले कुछ क्वेश्चंस में ही बताया था कि हाइड्रोजन के जो है 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो दूसरा समस्थानिक है ड्यूटीरियम, जिसके अंदर नाभिक में जो है एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन उपस्थित रहता है। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसने परीक्षण किया था कि परमाणु के अंदर जो है बहुत अधिक रिक्त स्थान है। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं आइंस्टीन, आरेनियस, जेम्स चैडविक या फिर रेदरफोर्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेदरफोर्ड। देखिए रेदरफोर्ड ने जो है एक बहुत पतली सोने की पन्नी के माध्यम से जो है अल्फा कणों की एक धारा को पारित करने की अनुमति देकर एक प्रयोग किया था और उसने ये देखा था कि अल्फा कण जो है ना वो अपने पथ से विचलित हुए बिना धातु की पन्नी से गुजरते हैं। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि एक परमाणु में जो है एक बड़ा खाली स्थान पाया जाता है। ठीक है, तो इसी के आधार पर ये बताया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेदरफोर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 और यहाँ पे क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति जो है वो इनमें से किसके द्वारा दर्शाई जाती है। ठीक है, ऑप्शंस हैं प्रकाश के वैद्युत प्रभाव द्वारा, कॉम्पटन प्रभाव द्वारा, विवर्तन प्रयोग द्वारा या फिर जूल थॉमसन प्रभाव द्वारा। तो इलेक्ट्रॉन की जो तरंग प्रवृत्ति है ये आपके विवर्तन प्रयोग के द्वारा दर्शाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के लिए जो है डेविसन जर्मर का एक प्रयोग था वो किया गया था। ये शायद आप लोगों ने क्लास 12 के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज के इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन है आपके पास कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु। ठीक है, तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपविभाजित नहीं किया जा सकता यानी कि कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। देखिए सभी द्रव्य जो है वो परमाणुओं से ही बने होते हैं और परमाणु जो कि एक अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु जो है ना वो विघटित या फिर जो है नष्ट नहीं होता। ठीक है, यही जो है यहाँ पर समझाया जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में। तो क्वेश्चन है कि अणु में मुख्य रूप से क्या होता है। ठीक है, ऑप्शंस हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर ये तीनों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो भी राइट आंसर होगा वो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। दोस्तों इनकी जो पीडीएफ है क्वेश्चंस की वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर देखने को मिलेगी, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जीके की क्लासेस भी जो है आपको जल्दी ही मिलना शुरू हो जाएगी 1 से 2 दिन के अंदर। इसके अलावा दोस्तों आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस जो है वो रेगुलर चलेंगी और जो फिजिक्स की थ्योरी की क्लासेस हैं वो भी आपकी जो है शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।